नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि इस बार सत्ता के सिंहासन पर खुद अखिलेश यादव ही विराजमान होंगे। इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बार बार वो ये जिक्र करते जरूर नजर आते हैं कि हवाई जहाज यात्रा के दौरान में एक पंडित जी ने उनका हाथ देखकर कहा है कि इस बार 350 से ज्यादा सीटें उनके खाते में होगी और सत्ता पर वो बैठने वाले, यानी इस बार सत्ता उनके हाथों में होगी। खैर, इस सबसे इतना देखिए तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तैयारियों के तौर पर देखा जाए तो इस बार बहुत ही खास बात यह है कि पहली बात तो ये कि इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले आमतौर पर आपने देखा कि 17 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो आपने ये बखूबी देखा कि किस तरीके से जो परिवार की अपनी जो फूट थी वो एक बहुत बड़ी वजह बनी थी 17 के विधानसभा चुनाव में हार का, क्योंकि आखिरी मौके तक भी चाचा और भतीजे के बीच की खींचतान पार्टी के कार्यकर्ताओं को असमंजस में रख रही थी। यहां तक के हालात ये थे कि दो जो उम्मीदवारों की सूची है वो पार्टी की ओर से जारी की गई थी, लेकिन जब बिल्कुल सब चीजें आखिर में आके सॉर्टेड हुई, कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ, तब एक फाइनल जो उम्मीदवारों की सूची थी वो जारी हुई और उसके बाद में कहा यह जाने लगा कि आनन फानन में और इस परिवार की फूट के बीच अखिलेश यादव ने बहुत ही जल्दबाजी में और खुद भी वो असमंजस में रहे होंगे जिस दौरान में उन्होंने उम्मीदवारों की सूची जारी की होगी। इसी का खामियाजा 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार किसी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे अखिलेश यादव। यही वजह है कि दिवाली के बाद ये उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी हो सकती है। आवेदकों की लंबी लंबी आप ये मान लीजिए कि कतारें इस वक्त समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर नजर आ रही हैं। आवेदकों की यानी भारी भीड़ है, आवेदक बहुत ज्यादा हैं जो कि इस वक्त लगातार अप्लाई कर रहे हैं और अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं पार्टी के समक्ष। लेकिन आपको बता दें, इस बार जो खास स्ट्रैटेजी है उसके तहत अखिलेश यादव प्रोफेशनल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल एजेंसीज दरअसल जो सिटिंग विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जो भी इस वक्त दावेदार हैं टिकट के, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि उनकी अपनी क्षेत्र पर कितनी पकड़ है। यानी कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, रिजल्ट्स देखने के बाद और पूरा एनालिसिस करने के बाद में ही इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया टिकट देने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी तक, क्योंकि देखिए छोटे दलों के साथ में गठबंधन है, तो छोटे दलों के साथ में इस बार क्या गणित बिठाना है इसको लेकर भी बहुत जल्दी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। पिछली बार के चुनाव की बात करते हैं तो जो 117 सीटें थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खाते में चली गई थी गठबंधन के तहत में, और 117 सीटों पर बिल्कुल भी आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी कहीं थी नहीं। एक बड़ा लॉस इस वजह से भी हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि किसी भी बड़े दल से अभी तक कोई गठबंधन हुआ नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में ही रहेंगी, यानी उनके अपने ही उम्मीदवार उतरेंगे और उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है। इस बीच देखिए, जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, उनको भी पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन पार्टी के अपने विधायक, अपने वो नेता जो इस बार लगता है एनालिसिस के बाद में कि वो काबिल नहीं है या फिर उनको अगर टिकट दी जाती है तो इससे वो सीट निकल जाएगी, तो ऐसे लोगों से इस बार बड़ा परहेज किया जाएगा। ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यही इस बार अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी है। सबसे खास बात यह है कि देखिए, दिवाली के बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सूची है वो जारी हो जाएगी, और उसके पीछे का जो तर्क है वो ये दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उम्मीदवारों को अपनी तैयारी करने के लिए मिलना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। और यही वजह है कि इस बार जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी। इसके देखिए दो फायदे हो सकते हैं समाजवादी पार्टी को। पहला ये कि जो उम्मीदवार है ना उनमें कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि टिकट बंटवारे के बाद में अगर जो उम्मीदवार हैं या फिर जिन्होंने उम्मीद पाली थी, क्या उनके बीच में तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, या फिर ऐसे में एक दूसरे के वोट काटने की तो जो फिराक है उनको नहीं, जिस फिराक में वो बैठे हैं वो मौका तो उनको नहीं मिल जाएगा। खैर, ये तो देखिए दूर की बात हुई। लेकिन फिलहाल में इंपॉर्टेंट ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी टिकट बंटवारे को लेकर बना ली है। पूरा का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड इस बार टिकट बंटवारा होगा। और ये जो पूरा सब कुछ प्लान बनाया गया है, इसका मकसद तो आप बखूबी समझ रहे हैं। इसका मकसद है 2022 के विधानसभा चुनाव से सत्ता में वापसी।